इस मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत हम अवयव तर्क का निर्णय विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। पूर्व पठित ग्रंथ में हमने प्रयोजन, दृष्टांत और सिद्धांत के संदर्भ में कुछ चर्चा यहाँ पर हुई थी। संप्रति हम अवयव के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें अवयव के स्वीकार में युक्ति, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, न्याय स्वरूप एवं अवयव स्वरूप का विचार करेंगे। अवयव के स्वीकार करने में क्या युक्ति है, इस संदर्भ में हमें यह समझना चाहिए। सूत्रकार ने अर्थात अक्षयपाद गौतम जी ने जो प्रमाण, प्रमेय इत्यादि 16 पदार्थ का निर्वचन किया है, उस सूत्र के अंतर्गत जब हम प्रमाण का विचार करते हैं तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द के रूप में प्रमाण के 4 भेद प्राप्त करते हैं। अनुमान के प्रसंग में वो लिखते हैं तत्पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टंच। अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वक जो अनुमान है वो पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट के भेद में 3 प्रकार होते हैं। यहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया जाता है, यह पूर्ववत है, एवं कार्य को देख के कारण का जहाँ अनुमान होता है वो शेषवत है, एवं सामान्य तो जहाँ दृष्ट होता है उसको सामान्य तो दृष्टानुमान, जैसे गतिमत्व सूर्य के। अर्थात कारण को देखकर, बादल को देखकर हम मेघ का अनुमान करते हैं, ये पूर्ववत अनुमान है। नदी के जल प्रवाह को देखकर बारिश का अनुमान करते हैं, यह शेषवत है, एवं सूर्य की जो गतिमत्ता है वो सामान्य दृष्टानुमान होते हैं। किंतु यह अनुमान जो है स्वार्थानुमान है, किंतु दूसरे को बोधित करने के लिए हमें कोई ना कोई वाक्य का जरूरत पड़ता है। ऐसे जो वाक्य समुदाय होते हैं, उन वाक्य समुदाय को हम न्याय वाक्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन 5 के समुदाय वाक्य को हम न्याय करते हैं और इन 5 वाक्य को हम अवयव के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए तत्वचिंतामणिकार ने जब परार्थानुमान का विचार करते हैं उस समय वो लिखते हैं परार्थानुमानम न्याय साध्यम। तो फिर प्रश्न उठता है, जो अनुमान है उस अनुमान को आपने स्वार्थ और परार्थ के भेद से 2 भागों से आपने बांटा है। इसका मतलब जो स्वप्रतिपत्ति अनुमिति के हेतु होते हैं वो स्वार्थानुमान होते हैं, और परप्रतिपत्ति हेतु के परार्थानुमान होते हैं। तो स्वार्थानुमान जो होते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञान को ही हम अनुमिति के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण होते हैं, परामर्श व्यापार होते हैं, और अनुमिति जो है फल होते हैं। अर्थात जिस पुरुष ने पहले पाकशाला आदि में बन्नी और धूम को दर्शन करता है और बन्नी की व्याप्ति धूम में गृहीत करता है, अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ बन्नी है, ऐसे सामानाधिकरण ने गृहीत करता है। उसके बाद किसी पर्वत देश में धूम को दर्शन करने के बाद पूर्व प्रत्यक्षित जो सहचार ज्ञान है बन्नी और धूम का, अर्थात धूम में जो बन्नी की व्याप्ति है उसका स्मरण करता है, बन्नी व्याप्य धूमः, ऐसा स्मरण करता है। उस स्मरण के अनंतर बन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्याकार उसको परामर्श होता है। अतः परामर्श के अव्यवहितोत्तर में उसको पर्वतो बन्नीमान ऐसा अनुमिति होता है, वो स्वार्थानुमिति होती है। और उसके प्रति जो कारण हुए
व्याप्ति ज्ञान आदि घटित सामग्री वो स्वार्थानुमान है। इसीलिए न्यायसार इत्यादि ग्रंथों में परोपदेशा अनपेक्षत्वम स्वार्थत्वम ऐसा प्रतिपादन किया है, जहाँ दूसरे वाक्य का प्रयोग नहीं होते हैं, स्व अनुभव से ही गृहीत कर लेता है, तत्त पदार्थों का गृहीत करके जो अनुमिति करता है वो स्वार्थानुमिति होते हैं। एवं परार्थानुमिति के लिए हमको पंचावय वाक्य की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पहले हमें जानना चाहिए पंचावय वाक्य समुदाय जो है वो न्याय वाक्य होते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है आचार्य दीधिकार ने, उचितानुपूर्विका प्रतिज्ञा आदि पंच का समुदायत्व जो है वो न्यायत्व होता है। अर्थात पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् यो जो धूमवान सहसा वन्यमान यथा महानसम तथा चायम तस्मात् तथा इत्यादि वाक्यों के परस्पर आनुपूर्वी से ग्रसित होना चाहिए। अर्थात तत्पदाभ्यवितोत्तर तत्पदत्व रूप जो आपका अनुपूर्वी है, पर्वतो वन्यमान इत्याकार वाक्य के अनंतर हेतु वाक्य आना चाहिए, हेतु वाक्य के अव्यवहितोत्तर में उदाहरण वाक्य, उदाहरण वाक्य के अव्यवहितोत्तर में उपनय वाक्य, उपनय वाक्य के अव्यवहितोत्तर में निगमन वाक्य आना चाहिए। ये तद्वाक्य समुदाय को हम न्याय के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे परोपदेश अपेक्षत्व जहाँ होता है उसी को ही हम परार्थत्व मानते हैं। अतः परोपदेश जो होता है वो पंचावय वाक्य होते हैं। इन पंचावय वाक्य समुदाय से जन्य जो अनुमिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, परार्थानुमिति कहते हैं। अर्थात परार्थानुमिति पंचावय वाक्य से जन्य एक वाक्यार्थ बोध होते हैं। उस महावाक्यार्थ बोध के अनंतर एक विशिष्ट परामर्श की उत्पत्ति होती है। अतः उस परामर्श के अव्यवहितोत्तर में जो अनुमिति होती है उसको हम परार्थानुमिति कहते हैं। इसीलिए चिंतामणिकार ने लिखा है, अनुमिति चर्म कान लिंग परामर्श प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्वमेव जो है न्यायत्वम, ऐसा न्याय का लक्षण किया गया है। अवयव के लक्षण के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं जो न्याय के अंतर्गत हो और प्रतिज्ञाद्य अन्यतमत्व हो। अर्थात न्याय अंतर्गतत्व सदी प्रतिज्ञाद्य अन्यतमत्व जो होते हैं वो अवयव होते हैं। अवयव के संदर्भ में सूत्रकार ने लिखा है, सीधे ही उन्होंने लक्षण के बिना अवयव का भेद प्रदर्शन किया है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये जो है पांच जो हैं ये अवयव होते हैं। उसके बाद अवयव के विषय में आचार्यों के मत को हम जब देखते हैं तो भिन्न भिन्न दार्शनिकों में कहीं 3 अवयव माना जाता है, कहीं 4 अवयव माना जाता है, किंतु हमारे न्याय शास्त्र में जो है 5 ही अवयव माना जाता है। ऐसे 5 अवयव समुदाय वाक्य को हम परम न्याय के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित जो अवयव हैं उस अवयव का विश्लेषण भी हम आगे करेंगे तत्त अवयव का। इसी क्रम में हम आचार्य के द्वारा प्रतिपादित जो न्याय के लक्षण है उस न्याय लक्षण का प्रतिपादन करते हुए हम अपने वक्तव्य को आगे भी जारी रखते हैं। वहां पर यह ध्यान रखना चाहिए जो आपका परार्थानुमान है वो पंचावय वाक्य से साध्य है। बिना पंचावय वाक्य माने हमारे न्याय वाक्य का परिपूर्णता नहीं होगी। अतः न्याय वाक्य समुदाय से ही जो अनुमिति होती है उस अनुमिति को ही हम क्या कहते हैं, परार्थानुमिति कहते हैं। इसी प्रकार इस वक्तव्य को हम विस्तृत रूप से विचार करते हुए आगे यह भी कह सकते हैं जो पर्वतो वन्यमान धूमात धूम जो जो धूमवान सहसा वन्यमान तथा चायम निगम तथा तस्मात् तथा इत्यादि निगमनादि वाक्य पंचक से समुदाय से उत्पन्न होने वाले जो महावाक्यार्थबोध होंगे, एक विशिष्ट वाक्यार्थबोध होंगे, उस विशिष्ट वाक्यार्थबोध के अंतर्गत अनंतर हमको क्या होगा, परामर्श पैदा होंगे। उन परामर्श से ही हमको परार्थानुमिति होती है। इसे आपको समझना चाहिए। जहाँ व्याप्ति आदि घटित सामग्री से जो अनुमिति होती है उसको हम स्वार्थानुमिति कहते हैं। और वहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान जो होते हैं वो परामर्श होते हैं। उन परामर्श के अव्यवहितोत्तर ही हमको अनुमिति होती है। इसीलिए हम परामर्श जन्य ज्ञान को भी हम अनुमिति के लक्षण मानते हैं। किंतु ऐसा लक्षण मानने पर भी हमें आपत्ति यह आती है कि जहाँ पर परामर्शजन्य ज्ञान को हमने अनुमिति माना, परामर्शजन्य ज्ञान जैसे अनुमिति होती है ऐसे परामर्शजन्य ज्ञान जो है हमारा परामर्श अनुव्यवसाय भी होते हैं। उस परामर्श अनुव्यवसाय भी परामर्शजन्य होने के कारण वहाँ पर जो अतिव्याप्ति होगी उस अतिव्याप्ति के परिहार करने के लिए हमको हेतु अभिषेकत्वे सति परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति का लक्षण मानना ही पड़ेगा। ऐसे अनुमान जो होता है उसको हम स्वार्थानुमिति करते हैं। और स्वार्थानुमिति के अनंतर जो है पंचावय
वाक्य से हमको जो प्रयुक्त जो अनुमिति होती है उसको हम परार्थ अनुमिति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार सूत्रकार ने लक्षण के बिना भी केवल अवयव का भेद किया गया है, इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए तत्पूर्वकम अनुमानम जो लिखा गया है उस सूत्र से यह प्रतीत होता है कि वो आचार्य सूत्रकार ने उसमें स्वार्थानुमान का ही प्रतिपादन किया है एवं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि इत्यादि वाक्यों से जो उन्होंने प्रतिपादन किया गया इसे वो अवय वाक्य से ही जो अनुमिति होगी उसको हम परार्थानुमिति कहते हैं। इसी प्रकार इन्होंने स्वप्रतिपत्ति हेतु एवं परप्रतिपत्ति हेतु इस प्रकार स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का आचार्यों ने व्यवस्थापित किया गया। स्वार्थानुमिति के लिए हमको पंचाय वाक्य की कोई आवश्यकता नहीं है, परार्थानुमिति के लिए हमको पंचाय वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आचार्य ने न्यायांतर्गतत्वे सति प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम अर्थात उचितानुपूर्विक जो प्रतिज्ञा आदि पंचक समुदाय होते हैं वो न्याय होते हैं, ऐसे न्यायांतर्गत वाक्यत्वे सति हमको जो तत्तद वाक्य होते हैं अर्थात केवल प्रतिज्ञा वाक्यम पक्षा साध्यवान पर्वतो वन्यमान इत्यादि वाक्य जो होते हैं अर्थात और धूमवत्वा इत्यादि खंडस तत्तद वाक्य जो होते हैं तत्तद अवयव के अंतर्गत जो तत्तद वाक्य आते हैं इन वाक्य को हम अवयव के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में हम आचार्य के द्वारा जो अवयव के बारे में जो प्रतिपादन है उसको प्रतिपादित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।